अब इसमें शामिल होंगे ऐसे विद्यार्थी जो तैयारी करना चाहते हैं, अग्निवीर बनना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए। तो पहला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? जल्दी से सब लोग जुड़ जाएंगे और पार्टिसिपेट करेंगे इस स्पेशल सेशन में। क्वेश्चन के आंसर दो, किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पर अग्निवीर स्पेशल ये क्लास चल रही है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? आप लोगों के माइंड में अगर नहीं आया है आंसर तो यहाँ ऑप्शन आप लोगों के सामने है, सुभाष चंद्र बोस, चर्चिल, रविन्द्रनाथ टैगोर या अंग्रेजी सरकार। जल्दी से उत्तर देने में लग जाओ, कमेंट करके बताओ कि इसका सही उत्तर क्या है। में किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर क्या है? सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। कब दी थी वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप लोगों को पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा, अच्छे से आपको पूरा नॉलेज यहाँ पर देने के लिए मैं आया हूँ। आप लोगों को किसी भी एग्जाम में दिक्कत नहीं आने वाली है। अग्निवीर तो बहुत आसानी से आप लोगों का निकल जाएगा, फौजी आप लोग बहुत आसानी से बन जाओगे, क्योंकि आपको फौजी बनाने का बीड़ा उठाया है सत्याधीश शर्मा क्लासेस ने। तो हुआ ये था, द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था, उस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस जो हैं उन्होंने आजाद हिंद फौज की कमान संभाल ली थी। आजाद हिंद फौज नाम सुना होगा आपने। तो आजाद हिंद फौज की कमान किसने संभाल ली थी? सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान संभाल ली थी। और जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर उन्होंने कब्जा कर लिया था, उस समय जब वो नागालैंड तक पहुंच गए थे आजाद हिंद फौज के सैनिक, हिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं, तो वहां से रेडियो पर कहा था, किसने? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि आजादी की इस अंतिम लड़ाई में मैं भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आशीर्वाद चाहता हूं। तो उस समय सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह दिया था। और उसके जवाब में फिर द्वितीय विश्व युद्ध के समय की बात चल रही है। द्वितीय विश्व युद्ध आप लोगों को पता होना चाहिए 1939 से 1945 तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो उस समय ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को, क्या? राष्ट्रपिता। और एक और बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये है आप लोगों के लिए कि इसी समय क्या हुआ था कि सुभाष चंद्र बोस को महात्मा गांधी ने नेताजी कहा था। हालांकि नेताजी पहले हिटलर भी कह चुके थे, परंतु सुभाष चंद्र बोस को महात्मा गांधी ने भी नेताजी कहा था। ठीक, तो आपको अन्य महत्वपूर्ण बिंदु भी मैं आप साथ साथ बता देता हूं कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा। चलो राष्ट्रपिता तो समझ गए हम कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा, पर यह भी प्रश्न परीक्षा में आता है कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? तो उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये पूरी पीपीटी आप लोगों को सत्याधीश शर्मा क्लासेस के न्यू मोबाइल एप्लीकेशन के यूट्यूब वाले सेशन में मिल जाएगी, आप चिंता ना करें, सब कुछ मिलेगा आपको। तो महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी जब चंपारण सत्याग्रह जो सफल हो गया था महात्मा गांधी का पहला, तब। अर्धनग्न फकीर चर्चिल ने कहा था। विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अर्धनग्न फकीर कहा था महात्मा गांधी को। ठीक, और केसरे हिंद महात्मा गांधी को किसने कहा था? अंग्रेजी सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दी थी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये आप लोगों के सामने ऑब्जेक्टिव है, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू या भीमराव अंबेडकर। जल्दी से इसका आंसर आप लोगों को देना है कि गीता रहस्य पुस्तक किसकी है। गीता रहस्य पुस्तक है वो है बाल गंगाधर तिलक की। ये सही उत्तर आप लोगों के सामने आ गया। बाल गंगाधर तिलक जो हैं इन्हीं ने भीमराव अंबेडकर की जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु में बता देता हूँ कि महात्मा गांधी की बहुत फेमस पुस्तक इंडियन होम रूल, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ और माई अर्ली लाइफ, ये तीन पुस्तक महात्मा गांधी की आपको और याद रखनी है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, इनमें इन दोनों किताबों में मैं बता देता हूँ डिस्कवरी ऑफ इंडिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म,
पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो दूसरी वाली बुक है, ये याद रख लेना किसकी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिसका नाम है पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल चाहिए। भारत के संविधान में अनुच्छेद कितने हैं? 395 अनुच्छेद भारत के संविधान में हैं, और इसमें जो ये 32, 17, 24, 18 ये सब अनुच्छेद जो ऑप्शन में दिए ना, ये सब अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान में एक भाग है, भाग 3, जिसका नाम है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भारत के संविधान में कौन से भाग में है? तो पता होना चाहिए आपको, भाग 3 में। और भाग 3 में जो मौलिक अधिकार हैं उसमें अनुच्छेद हैं, उसमें आर्टिकल हैं 12 से लेकर 35 तक। ठीक, तो वही अनुच्छेद यहाँ पर दिए हैं। इसमें अनुच्छेद नंबर 17 जो है वो अस्पृश्यता का अंत करता है। क्या बताता है वो? अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत बताता है। अनुच्छेद नंबर 24 जो है वो 14 साल से कम उम्र के बच्चे जो है ना, उनको खतरनाक कारखाने, खदान आदि में काम में नहीं लगाया जा सकता, ये बताता है। अनुच्छेद नंबर 18 जो है वो उपाधि देने की मना करता है, उपाधियों का अंत बताता है। क्या बताता है? उपाधियों का अंत बताता है अनुच्छेद नंबर 18। और अब बचा अनुच्छेद नंबर 32, और यही है सही उत्तर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान का अनुच्छेद नंबर 32 ही संविधान की आत्मा है। एक क्वेश्चन परीक्षा में भी ये भी आता है कि संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे कहा? तो संविधान के अनुच्छेद नंबर 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। और इस अनुच्छेद में है क्या? तो अनुच्छेद नंबर 32 में मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके सामने। अनुच्छेद नंबर 32 जो है इसमें है संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार। क्या है इसमें? संवैधानिक उपचारों का, संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार। तो आपको याद रखना है संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार अनुच्छेद नंबर 32 में है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि संविधान के पिता कहे जाते हैं, उन्होंने इसको संविधान की आत्मा कहा है। ठीक, ये सब पीपीटी फॉर्म में आप लोगों को मिल जाएगा। किसी प्रकार की